में 8,876 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट वी आर नाउ एट एनआईटी वारंगल, जो कि इंडिया का नंबर 1 एनआईटी है। त्रिची बेस्ट एनआईटी है। एनआईटी त्रिची, उसके बाद सूरत कल, उसके बाद सूरत कल नहीं, लेकिन उसके बाद हमारा एनआईटी वारंगल आता है। राउरकेला देखो, करना ही नहीं है। ऐसे इंसान की बात आपको मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में हर जगह होते हैं जो कि डीमोटिवेट करते हैं। एंड सिर्फ आप मेरी बात मानिए, क्योंकि वीडियो तो मैं बना रहा हूं ना। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सम टाइम, लेट्स जस्ट वेस्ट सम मोर टाइम। लेट मी मिसलीड यू इन बिलीविंग दैट दिस कॉलेज इज कंपैरेबल टू द टॉप 7 आईटीज। एंड ये इतनी भयंकर टक्कर में है कि आपका अगर एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कॉलेज में आप एंटर करो या फिर बाहर जाओ, उसके लिए आपको सबसे पहले अंगूठा छाप बनना पड़ेगा और यहाँ पर दिल लगाना पड़ेगा। वैसे तो हमारा एनआईटी वारंगल बहुत बड़ा है, 248 एकड़ में फैला है। ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास आपके पास साइकिल मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप ईवी का यूज कर सकते हैं। अगर ईवी की बात करें तो पिछले साल तक ये ईवी फ्री थी, बट जैसे कॉलेज को पता चला इससे बच्चे खुश हो रहे हैं तो ईवी पे 10 रुपए का चार्ज लगा दिया इन्होंने। मेरे पीछे हॉस्टल देख सकते हो, दिस कॉल्ड 1.8 के अल्ट्रा मेगा हॉस्टल। एंड इस हॉस्टल की बात करूँ ना तो ये सबसे बड़ा हॉस्टल है पूरे एशिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्टल इन एशिया। एंड हमारे इसमें फर्स्ट ईयर में तुम इसी में रहने वाले हो। एंड इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है अंदर से। सो या हॉस्टल में जैसे ही तुम एंटर करोगे, सेंटर में तुम्हारे पास 4 लिफ्ट लगी होंगी जहां की तुम्हें ऊपर जाने की मदद करेंगी, क्योंकि तुम पैदल इतना नहीं जा पाओगे 9 फ्लोर्स तक। एंड इन लिफ्ट में तुम्हारे 2 इवन फ्लोर्स तक जाती हैं एंड 2 ऑड फ्लोर्स में जाएंगी। तो चलते हैं। या फर्स्ट ईयर में मेरा रूम 2nd फ्लोर पे था एंड मैं हमेशा सीढ़ी से ही जाता था, क्योंकि एक्चुअली मैं एक बार लिफ्ट से जा रहा था एंड बीच में जब लिफ्ट बंद हुई, जो मेरी हालत खराब हुई थी, आई इवन नो। तो इस वजह से मैं लिफ्ट प्रेफर नहीं करता हूँ। एंड डरने की बात नहीं है, नहीं बीच में बंद होगी। अगर बीच में बंद होती है तो चिल्लाना, कोई ना कोई आके तो बचा लेगा तुम्हें। जब फर्स्ट ईयर में तुम आओगे, तुम्हें 2 सीटर रूम मिलने होंगे जहां पर तुम एक अननोन बंदे के साथ रहने वाले हो, जो कि तुम्हारा रूममेट होगा। ठीक है, चलते हैं रूम में, आ जाओ। अब देखो, ये जो रूम है ये एमटेक वाले भैया को मिला है। एंड बट एक्चुअली में अभी फर्स्ट ईयर वाले आए नहीं तो वो रूम खुले नहीं, तो मैं वो नहीं दिखा सकता। बट इसी तरह के तुम्हें रूम मिल रहे होंगे। एंड तुम्हारे पास 2 फैंस होते हैं बेसिकली, 2 फैंस होते हैं एंड 1 फैन भी होता है किसी किसी रूम में। एंड यू विल हैव विंडोज जहाँ पर तुम अपने चड्डी बनियान सुखा सकते हो। एंड यू विल हैव डोर्स जिसमें सामान रखो अपने जो भी हैं। एंड रूममेट तुम्हारा इधर का उधर करता रहता है कि भाई समझ जाओ तुम बात को। एंड यू विल हैव दी 2 टेबल्स। एंड ये टेबल्स पे डिपेंड करते हैं कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि होते तो सेम है, बट जो फर्स्ट ईयर वाले कहते हैं ना आके तोड़ ताड़ जाते हैं, ज़्यादा बेकार कर देते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी, जब तुम आओ तो सबसे पहले जो अच्छी टेबल और चेयर्स हो उसको अपने साथ रख लो ढूंढ के, ठीक है। एंड या रही बात सीनियर्स की, सो बेसिकली यू कैन सी एमटेक भैया जो कि हमारे वीडियो में है। कैसे हैं आप? हाँ, आई एम वेरी गुड। ओके, सो देख सकते हो कितना ज़्यादा बॉन्डिंग है हमारे बीच में। कुछ होते हैं जो ठीक ठाक नहीं होते, बट एवरीवन इज नॉट द सेम। तो या जब तुम नए नए आते हो कॉलेज में तो तुम खो जाओगे इसमें। मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली देयर इज अ बी साइड, बी ब्लॉक एंड देयर इज अ ए ब्लॉक। एंड तुम्हें पता ही नहीं चलता यार इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, क्योंकि बेसिकली बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होने की वजह से तुम्हें पता नहीं चलता यार इधर जाना है उधर जाना है। मेरे को तो साल के एंड तक आते आते याद नहीं करता, सबकॉन्शियसली इतना नहीं गया था कि इधर जाना है कि उधर जाना है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था। सो या तुम मेरे पीछे देख सकते हो बैल्कनी का क्या ही तो ब्यूटीफुल व्यू आता है यार शाम को, मतलब 7 बजे के करीब, 6:30, क्या आई कांट डिफाइन इट। बहुत अच्छा लगता है इस साइड के। इस पार्ट को दिखाने के लिए मुझे खुद में डर लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे पर कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ 1.8 के टॉप फ्लोर पे, जहाँ की तुम्हारा सब कुछ दिख सकता है। एंड यूजुअली ये पूरे सारे डोर्स बंद होते हैं, तुम्हें आना अलाउड नहीं। अगर पकड़े गए तो समझ लेना क्या होगा। एंड लॉक रहते हैं तो दिखेगा नहीं। देख सकते हो कितना ही भयानक सा व्यू है। सो ये आपका पीछे आपका 1.8 के एंड उसके सामने आपका कंट्री 1, जहाँ पर आप कुछ बैठ के खा सकते हो। ही इज आवर कैमरामैन जिसने सारी वीडियो हमारी शूट की है। सो या 1.8 के सामने तुम्हारे पास मेसेज हैं, जो कि है एक मेस ए एंड देयर इज अ मेस बी। एंड तुम्हें यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना मिलने को मिलेगा, वो तो तुम बाद में बताना कैसा था। एंड इसी के सामने तुम्हारे पास है 1K। एंड दिस 1K हॉस्टल इज ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर सीनियर, जो कि समझ लो सीनियर्स हैं एंड आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड, ठीक है। वीडियो के लिए हमने मेस भी ओपन करा ली है, जो कि 7 to 9 होती है इवनिंग टाइम में, बट हमने ओपन करा ली है तुम्हारे लिए, देख सकते हो। एंड वहाँ पर बैठ के तुम खाना खा रहे होगे। सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू विल हैव दी सेकंड ईयर हॉस्टल्स। ये इनको ब्लॉक्स कहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। जैसे 1.8 के था, वहाँ पर सारे के सारे इतने बड़े हॉस्टल थे 1.8 के अल्ट्रा मेगा हॉस्टल, बट नाउ ये सेकंड ईयर में तो छोटे छोटे ब्लॉक्स देने वाले हैं, जिसमें अलग अलग हॉल के नाम है। जैसे बोस हॉल है, यहाँ पर तुम्हारा
पता नहीं कौन सा हॉल है, हमारा गांधी हॉल है। सो डिफरेंट छोटे छोटे यहाँ पर ब्लॉक्स होंगे जो कि तुम सेकंड ईयर में कहने वाले हो। क्रिकेट खेलने यहाँ पर आया था, मुझे खिलाया नहीं इन्होंने, लेकिन अगर तुम्हें खेलना है सेकंड ईयर के ब्लॉक्स के सामने यहाँ पर ये प्लेस होती है जहाँ पर तुम क्रिकेट खेल सकते हो। छोटा सा है बट यहाँ पर क्रिकेट तुम्हारे लिए खेला सकते हो। एंड उधर भी डिफरेंट कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट है उधर खेलने के लिए। मेरे पीछे है मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ सेंटर कह सकते हो, एनआईटी वारंगल का। एंड अगर तुम्हारी कॉलेज लाइफ में रहते हुए तुम्हारी तबियत खराब होती है या फिर तुम्हें कोई भी हेल्थ इश्यू आता है तो कॉलेज तुम्हारा इस चीज का ध्यान रखता है, हेल्थ का पूरी तरीके से। एंड ये जो मेडिकल अलाउंसेस है अराउंड 50,000 तक जो भी होता है कॉलेज पे करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम्हें, बुखार है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें, द इंस्टीट्यूट विल टेक केयर ऑफ इट। बेसिकली मेरे पीछे यहाँ पर दो बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट वन इज सैक एंड सेकंड इज ऑडिटोरियम। ओल्ड ऑडिटोरियम एंड न्यू ऑडिटोरियम दोनों ही यहाँ पर है। सैक में तुम्हें अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा करिकुलर इंटरेस्ट था, गाना गाते थे या फिर डांस करते थे, अगर वो तुम्हारे अंदर कीड़ा है और अभी भी जगा हुआ है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू एंड तो अपने उस कीड़े को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू इट। कॉलेज में आप एंटर करोगे सबसे पहले आपको इस ऑडिटोरियम में बुलाया जाएगा एंड आपकी एनरोलमेंट फी लेके 5 रुपए की 5 स्टार देके आपको भगा दिया जाता है। एंड बेसिकली उसके बाद आपको 7 दिन तक 4-5 घंटे तक ऑडिटोरियम में बैठा के बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, कॉलेज में रहना कैसे है एंड बहुत सारी बातें। एंड सारे प्रोफेसर आपके सामने होंगे एंड वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, जिससे आप अगर बोर हो रहे होंगे तब भी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस का सवाल है। एंड इफ यू आर इन कॉलेज तो आपको समझ आ जाएगा अटेंडेंस क्यों जरूरी है। जो पीछे आप मेरी बिल्डिंग देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड अंबेडकर लर्निंग सेंटर। एंड फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ क्लासेस हुआ करती थी एंड इससे एक मेरी बहुत ज्यादा सैड स्टोरी से कनेक्टेड है। आप पूछोगे क्या है भाई, तो देखो यार, मेरी साइकिल खड़ी होती थी, मैं यहाँ पर अपनी साइकिल खड़ी करता था। एंड जब मैं इस कॉलेज छोड़ के जा रहा था सेकंड ईयर के बाद, सॉरी सेकंड सेम के बाद, तो हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर साइकिल खड़ी की थी। तो मैंने कहा यार खड़ी है, कोई दिक्कत है नहीं, नाइटी वारंगल क्या ही जाएगा, कहीं कहाँ जाएगी साइकिल। तो मैं खड़ी किया था बट इवेंचुअली जब मैं घर जाने से पहले आया कि इसको यहाँ से हटा के 1.8 के पे खड़ी कर दूं, तो जब आके देखा तो साइकिल ही नहीं थी। एंड वापस भी आके देखा, बहुत ढूंढा, साइकिल मेरे पास नहीं है मेरी। अब पैदल पैदल दौड़ के पैदल पैदल जाके बहुत दुख होता है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो क्यूआर डाल रहा हूँ, पेमेंट कर देना इधर, ठीक है। हमारे एलसी के सामने दो डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी जहां पर तुम पढ़ रहे होते हैं, क्या ही पढ़ रहे हो तो तुम ही जानोगे आने के बाद। द सेकंड वन इज द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में तुम्हें जो भी तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी है, रोज का सामान ना, जो डीमार्ट टाइप, छोटा डीमार्ट टाइप हमारे कॉलेज में भी है। एंड जो भी तुम्हें चीजें चाहिए होती है वो तुम्हें मिल जाएंगी यहाँ पर। चलिए लेके चलते हैं आपको वहाँ पर, क्या क्या मिल सकता है आपको वहाँ पर। जब तुम लेट हो रहे होगे तब भी तुम्हें जल्दी जल्दी भाग के मेस जाना पड़ेगा। लेट्स जस्ट गो टू द मेस। इन द मेस फीड यू विल हैव डेफिनेटली इन द ब्रेकफास्ट अलग अलग चीज़ें होंगी, बट चाय एंड दूध वो चीज़ तुम्हारी हर दिन सेम रहती है, एंड ब्रेड एंड बटर, एंड डिफरेंट दिन तुम्हारे अलग अलग है। सो क्लास के लिए तुम चाहे जितना जल्दी उठ लो बट यू विल बी लेट ऑलवेज। एंड तुम्हें भाग के ही क्लास जाना पड़ता है। एंड 2 मिनट भी लेट हुए प्रोफेसर से जो मीठे मीठे शब्द सुनने को मिलेंगे तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। भाई तुतलाता है वो, क्या बोल रहा है? तुतलाता है प्रोफेसर। सो दिस इज आवर क्लासरूम जहाँ पर तुम्हारी क्लासेस हो रही होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एंड ये देख सकते हो स्मार्ट बोर्ड कुछ क्लासेस में लगा होता है एंड कुछ में नहीं है, जहाँ पर तुम्हें चौक से पढ़ाते हैं प्रोफेसर। आते ही जैसे मॉनिटर से चौक मांगी जाती है उसी तरह सीआर से यहाँ पर चौक मांगी जाती है, बट कुछ प्रोफेसर लेके आते हैं। एंड व्हाट इज कॉल्ड, जो भी इसको कहते हैं, प्रोजेक्टर है। एंड बच्चे इधर बैठ के, और कुछ तो लोग आधे पीछे मोबाइल चलाते हैं और गेम खेलते रहते हैं। तुम क्या करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बात करते हैं एक स्टूडेंट से जो कि अपने कॉलेज का। एंड अपना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ। सो आप क्लास में क्या करने आते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं क्लास में? भाई क्लास में अटेंडेंस के लिए आते हैं भाई, बस अटेंडेंस मिल जाए बस काफ़ी है। 5 मार्क्स अटेंडेंस का तो वो तो ज़रूरी है ना। सो बेसिकली अटेंडेंस के लिए मार्क्स मिलते हैं तो ज़्यादा मोटिव रहता है नंबर लाने के लिए, अटेंडेंस के लिए आते हैं। बट 5-10 मार्क्स से तो काम चलता नहीं है, तो उसके लिए और भी पढ़ना पड़ता है। हाँ तो इसके लिए यूट्यूब है ना। YouTube यूट्यूब से काम होता है भाई। ये प्रोफेसर्स पता नहीं ठीक ही है अपने फील्ड में, बट पढ़ाने में तो दिक्कत है भाई। लेकिन ये वीडियो जाने वाली है, अगर प्रोफेसर देख रहे हैं, सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इन ये कुछ लोग हैं, इनको नहीं पसंद आता है। फेवरेट है सर आप नहीं, जहाँ पर 4 राहें मिलती है उसे चौराहा कहते हैं। इन द सेम सेंस एनआईटी वारंगल में भी ये चौराहा टाइप है, जहाँ पर 4 डिफरेंट वेज जाते हैं एंड तुम्हारे डिफरेंट ब्रांचेस तरफ एंड डिफरेंट क्लासेस हो रही होंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। बट एक रात की बात बताऊं तो यहाँ पर रात के टाइम पे कपल्स भी मिलते हैं तुम्हें, तो तुम इसमें आना चाहोगे या नहीं, योर विश।
दिस इज़ आवर एमएमए बिल्डिंग, जो कि वन ऑफ दी फाइनेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है, क्योंकि अभी नई नई बनी है और सारी बिल्डिंग थोड़ी कम लगती है। एंड इसका सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर तुम्हें एक्चुअली में सारी कुछ क्लासेस भी होती हैं एंड तुम्हारी पीसीएम की जो भी लैब्स होती है, केमिकल लैब एंड फिजिक्स जो लैब होती है यहाँ पर होती हैं। तुम्हें एनआईटी वारंगल में बहुत सारी लिफ्ट देखने को मिलेंगी, जिसकी तुम्हें इतना ज़्यादा टहलना नहीं पड़ेगा, खुद से बिल्डिंग चढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लिफ्ट अच्छी वर्क करती है, इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है। यू कैन सी इट। हमारा एमएमई लॉन ये है आपका बायोटेक लॉन, एंड यहाँ पर आपके उसके बीच में होते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए झूले। मैं तो छोटा नहीं हूँ, लेकिन तब भी झूलना मुझे पसंद है। एंड लेके चलते हैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी चीज के ऊपर, जो कि आज तक इसका खुलासा हुआ तो नहीं है, लेकिन आज खुलासा करने की कोशिश करते हैं। सो इसके पीछे एक स्टोरी है कि यहाँ पर जो आप विंडोज देख सकते हो, विंडोज के ऊपर एक ऐसा इल्यूजन होता है जो आपको रात में देखने को मिल सकता है अगर आप कहीं भटकते हुए आ गए तो देख यहाँ पर होता क्या है, एक ऐसी कुछ तो दीदी की परछाई आती है, एक भैया की परछाई आती है, और फिर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद का मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो ये एक नेचुरल इल्यूजन होता है जो कि यहाँ पर देखा जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा कभी कहीं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन ही आएगा इतनी रात को। एंड यहाँ पर आपका बर्थडे भी मनाए जाते हैं, एंड जो तो मनाए जाते हैं बर्थडे, हम क्या बताएं आपको, आप देख सकते हैं सीन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इसमें मेहनत की गई है, एंड दिस वॉज नॉट माई अलोन मेहनत। ये अपने अरबाज भाई ने भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मेरी हेल्प की है, एंड इज ऑल स्क्रिप्ट राइटर, जिन्होंने जो आपको इतने अच्छे डायलॉग्स मिले हैं, जो भी चीज़ें हैं इनका, अगर अच्छा लगा होगा तो बता दीजिएगा, बेकार लगा होगा तो 2-3 गाली दे दीजिएगा, जिससे इंटरेक्शन बढ़ जाए कमेंट सेक्शन में।